यही चीज प्रभु चाहता है। ये प्रार्थना के तरीके होते हैं। इसने भी आके प्रार्थना करी, इसने आके प्रार्थना करी और प्रार्थना में इसने इस बात को बोला कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। उसके बाद 23 में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, यानी प्रभु ने उसको इग्नोर किया। हम यहां पर प्रभु के ऐसे ऐसे उसके बिहेवियर को देखेंगे तो पूरी बाइबल में हमें बिहेवियर नहीं दिखेगा। हम यीशु को यहां पे बहुत रूड देखते हैं कि यीशु इतना रूड कैसे बात कर सकता है, इतना रूड कैसे हो सकता है। यीशु को यहां पर इतना रूड हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुन लेना। आज यहां पर उसने जब इस बात को बोलना शुरू किया, लिखा है पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु को दिखाई दे रहा है चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन यीशु ने आंसर नहीं दिया। यीशु क्या कठोर परमेश्वर है? नहीं, वो दया और प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन कुछ रीजन थे, स्पेसिफिक रीजन थे जो इस पैराबल को सुनते हुए, इसके जब मिस्ट्री को, इसके रेवलेशन को आप जानेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा ऐसा क्या हुआ। लिखा है उसने कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। यीशु परेशान नहीं हुआ, लेकिन चेले परेशान हो गए। प्रभु बहुत तेज चिल्ला रही है, कांड में बहुत तेज चिल्ला रही है, और तू विदा कर दे इसको, जल्दी कर दे विदा। तू बोलेगा विदा हो जाएगी, नहीं तो चिल्लाती रहेगी, हमारे कानों में शोर आता रहेगा, हमारे कानों में शोर आता रहेगा। चेले भी परेशान हो गए। चेले जो थे वो यीशु के साथ रहते तो थे, यीशु के साथ खाते पीते तो थे, यीशु के साथ सारे कामों को देखते तो थे, लेकिन फिर भी चेले जो है फिजिकल फॉर्म में थे। ये स्पिरिचुअल नहीं बने थे, ये आत्मिक नहीं बने थे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए थे। वैसे जब आप बैठे होते ना, आप प्रभु के कामों को देखोगे, अद्भुत कामों को देखो, लेकिन तब भी आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? आप फिजिकल फॉर्म में हो। आपको लगेगा अरे ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है, प्रभु की गवाही मिल गई ना, प्रभु ने काम कर दिया ना, आपको असर नहीं होगा। लेकिन जब स्पिरिचुअल फॉर्म में होगे, आंसुओं से आपकी गवाही निकलेगी, धन्यवादी हृदय से आपकी गवाहियां निकलेंगी। आप प्रभु के कामों को, आश्चर्य कर्मों को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह आनंद से उछलोगे, आप धन्यवाद करोगे, आप महिमा करोगे। फिजिकल फॉर्म वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिरिचुअल फॉर्म में जो है उनको बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी गवाहियों से, छोटी छोटी बातों से, क्योंकि परमेश्वर इससे विश्वास को हमारे इंक्रीज करता है। और जब ये चिल्लाने लगी तो चेले परेशान हो गए, और चेले जब परेशान हो गए तो उन्होंने बोला प्रभु विदा कर। उसके बाद आगे लिखा क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो चिल्लाती हुई आ रही थी, उसने पीछा नहीं छोड़ा। यीशु इग्नोर करता गया, ये चिल्लाती गई, इग्नोर करता गया, चिल्लाती गई। इसकी प्रेयर्स को सुने, हेलो, इसकी प्रेयर्स को सुने। आज जब प्रार्थना एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, आंसर नहीं मिलता, आप छोड़ देते हो, प्रभु तो सुन नहीं रहा हमारी प्रार्थना, हम क्या करें। ये चिल्लाती रही, यानी प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना में लगी रही, ये चिल्लाती रही, छोड़ूंगी नहीं आज प्रभु, बहुत चर्चा तेरी सुनी है, आज छोड़ूंगी नहीं, जहां तक दौड़ाना है दौड़ा, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसे प्रेयर वॉरियर्स चाहिए, प्रभु इसको चंगाई दे, आज मैं उठूंगी नहीं, आज मैं उठूंगा नहीं जब तक तू कह नहीं देगा कि मैं इसको चंगा कर रहा हूं, मैं चंगाई दे रहा हूं। ऐसे बैठना है प्रार्थना में, ऐसे बैठना है प्रार्थना में। मैं आज भी ऐसे बैठता हूं प्रार्थना में, जब एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, खुद किसी खुदा के खादिम के लिए, किसी विश्वासी के लिए, किसी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। और जब जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मुझे सामने से कह नहीं देता कि हाँ इस जिंदगी में मैं आशीष दूंगा या मैं काम करूंगा। मैं अगले व्यक्ति के लिए प्रार्थना में आगे जाता ही नहीं। मैं चाहे एक व्यक्ति को मुझे 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं ढीठ बन के बैठा रहता हूं और मैं मांगता रहता हूं, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रार्थना की सेवा दी है, हमें प्रार्थना की सेवा दी है, और हमें इस सेवा में लगे रहना है, हमें लगे रहना है। क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी पाना है और परमेश्वर से कनेक्ट होना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हम कनेक्ट होते हैं।